क्या देश में वास्तव में पेट्रोल की कमी है? क्या सिलेंडर वास्तव में एजेंसियों पे नहीं है? क्या ईरान और अमेरिका की लड़ाई में भारत को पीसा जा रहा है? आइए जानते हैं। मैं विश्वास चित्रांश, टॉक विद विश्वास में आज बात करेंगे ईरान और अमेरिका के युद्ध के बारे में और उससे प्रभावित जो भारत देश में हो रहा है उसके बारे में। देखिए, कहीं ना कहीं आज भारत में आज 2 दिन से देखने को मिल रहा है कि सभी पेट्रोल पंप पे एक लंबी लंबी लाइन लग रही है। गैस एजेंसियों पे पिछले 10 दिनों से लगातार गैस सिलेंडर के क्राइसिस बताए जा रहे हैं। क्या वास्तव में ये सरकार की नाकामी है? सरकार को हर चीज के लिए जिम्मेदार ठहराना ये उचित नहीं है। आज ईरान और अमेरिका में युद्ध चल रहा था। 5 दिनों के लिए इस युद्ध को रोका गया है, परंतु उससे जो भारत देश में प्रभावित समस्याएं हैं, जो आज भारत का एक आम नागरिक उसको झेल रहा है, कहीं ना कहीं इसके बीच में ये देखने को मिला है कि हमारी जानकारी, हमारे बीच में जो सोशल मीडिया के माध्यम से तमाम सूचनाएं जो प्रसारित की जा रही हैं, ये कहीं ना कहीं ये एक समस्याओं को खड़ी कर रहा है। इसलिए आप सभी देशवासियों से मेरा करबद्ध निवेदन है कि किसी भी प्रकार की समस्याओं को समझने से पहले, किसी भी समस्याओं को लड़ने से पहले या खबर को फैलाने से पहले हमें सारी चीजों के बारे में 100% जान लेना चाहिए कि क्या वास्तव में कोई कमी चल रही है या सिर्फ इसको एक अफवाह की तरह फैलाया जा रहा है। वास्तविकता में अधिकारियों से या तमाम चीजों से, पेट्रोल पंप या गैस एजेंसियों के बारे में पूछा जा रहा है, लोगों से पूछा जा रहा है, तो उनका बताया जा रहा है कि जब एक रूटीन बेसिस पे जितनी उनको जरूरत होती है उतना वो अपने पास स्टोर रखते हैं। लेकिन आज पेट्रोल पंपों पे देखा गया कि 20-20 लीटर, 50-50 लीटर के गैलन वो लेकर के पेट्रोल ले रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि लाइन तो वहां लगनी है। इसमें समस्या कहां है? आइए सोचते हैं। स्थिति साफ तौर पर ये क्लियर है कि कहीं ना कहीं ये अफवाहें हैं और हम आम जनमानस को ये डर है कि क्या वास्तव में अगर पेट्रोल नहीं मिलेगा तो क्या होगा, हमारे जो रूटीन, जो हमारे वर्क है वो रुक जाएंगे, काम ठप हो जाएगा। ये तमाम समस्याएं गैस चूल्हों के बारे में जो पिछले 10 दिनों से ये चीजें पूरे भारत में देखी जा रही है, सिर्फ उत्तर प्रदेश बस्ती जिले में नहीं, इनफैक्ट पूरे ऑल ओवर इंडिया में ये चीजें देखी जा रही हैं। लेकिन कहीं ना कहीं एजेंसियों के पास गैस पर्याप्त मात्रा में है। जितने लोग रोज लाइन में लग रहे हैं उनको सिलेंडर मिल रहा है। पेट्रोल के लिए भी कहीं भी पेट्रोल पंप वालों ने ये नहीं कहा है कि पेट्रोल नहीं मिलेगा। हर जगह पेट्रोल उपलब्ध है। लेकिन गाड़ियों में जो रोज 100-200 या 500 का तेल डलाते थे, आज 2000 और 3000 का पेट्रोल डला रहे हैं, इसलिए वो लंबी लाइन देखने को मिल रहा है। ये तो बात रही भारत में फैली हुई अफवाहों को और आम जनमानस की समस्याओं को। लेकिन अगर हम वैश्विक स्तर की बात करें, देखा जाए अमेरिका, इजराइल और ईरान, जिस तरह से ये त्रिकोणीय समीकरण इन लोगों का चल रहा है और उसमें भारत किस तरह से और कितना परसेंट उसमें इन्वॉल्व है और उससे भारत कितने तरीके से प्रभावित हो रहा है, ये सारी चीजों को समझना एक आम जनमानस के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है। हम सिर्फ न्यूज चैनल्स को या सोशल मीडिया के माध्यम से ही सारी चीजों को नहीं कलेक्ट करके उसका डिसीजन ले सकते हैं कि हाँ वास्तव में सरकार की नाकामी की वजह से ऐसा कुछ हो रहा है। हमें उस स्थिति को, उस परिस्थिति को, एक एक चीजों को समझना चाहिए, फिर उसको आम जनमानस में ले जाकर के उस चीज पे चर्चा करनी चाहिए। ये चर्चाओं का विषय है, ये चर्चाओं का समय है। समस्याएं विकट हैं। हम कोविड जैसी स्थिति नहीं देखना चाहते हैं। हम भारत में उस प्रकार की स्थिति को नहीं लाना चाहते हैं जिस स्थिति से हम पहले भी गुजर चुके हैं। ये स्थिति अगर पैदा हो रही है तो हमारे और आपकी आम सूचनाओं के कारण ये समस्या हो रही है। आप सभी लोगों से निवेदन है कि इस प्रकार की अफवाहें ना फैलाएं। आम जनमानस की स्थिति, रूटीन वर्क बिल्कुल सही से चल रहा है। बहुत